मैं हूं नंदिनी पेडनेकर। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज़। फ्लैश न्यूज़ में आपका स्वागत। कुर्ला कमानी स्थित फिलिक्स मॉल से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। फ्लैश न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। इस समय हम खड़े हैं कमानी के फिलिक्स मॉल में। देख सकते हैं कि आज पूरा का पूरा मॉल पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। कारण कुछ और नहीं हो सकता है, कारण सिर्फ मुंबई में बढ़ते कोरोना के प्रभाव को लेकर कहीं न कहीं यहाँ पर लोग पहुँच नहीं पा रहे। इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पर लगा है महानगर पालिका द्वारा बैठाए गए अप्रूवल लैब के लोग। आइए उनसे बात करते हैं, सीधा बात करते हैं। पूरी तरह से कोरोना काल का यहाँ पे पूरा मॉल यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है। मनसे के लोग यहाँ पर आए हैं आंदोलन करने के लिए, और कारण यह है कि 250 रुपये में यहाँ पर अप्रूवल लैब की तरफ से कोविड टेस्ट किया जा रहा है। कारण यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर मॉल में जाना चाहता है तो 250 रुपये उनको देना पड़ेगा। इनसे हम जानना चाहेंगे, सर बताइए कि अभी तक आपने कितने कोविड टेस्ट किए, कितने पॉजिटिव मिले आपको? सर अभी आज तो 78 तक हुआ है, अभी पॉजिटिव नहीं आज पाया गया। अभी जब आप कब से बैठे यहाँ पर? सुबह 9:30 बजे से। 9:30 से लेके अभी तक आपको कोविड पॉजिटिव कितने पेशेंट यहाँ पे मिले? अभी आज प्रेजेंट पॉजिटिव नहीं है, आज नहीं मिले हैं। आज नहीं मिले। 79% आपने देखा, मतलब लोगों को देखा आपने। 78। अगर कोरोना पॉजिटिव यहाँ मिलता है क्या करेंगे आप? वो तो फिर बीएमसी वाले वो लोग उनसे पूछेंगे कि आपको घर पे क्वारंटाइन होना है या तब सिर्फ आपको मकसद 250 रुपये थे। हमने वो टेस्ट करना है, अगर पॉजिटिव आते हैं तो उनको हॉस्पिटल देंगे बीएमसी वाले, मतलब कि वो पूछेंगे आप क्या करना है, घर पे क्वारंटाइन। जैसा आपको पता चला। अच्छा, प्रोड्यूस करने मैं चाहूँगा, दिखाइए कैसे टेस्ट करते हुए। ये पाइपलाइन है ना? हाँ, क्या करते बताइए आप, दिखाइए दर्शकों को हमारे। नहीं, मैं बैठूँगा नहीं, मैं बताइए ना आप। मतलब इसमें ये बफर्स है। हाँ, बफर्स है, इसमें ऐड हाँ, करना है 50%। हाँ, उसको नोज पे ये सेब है, इसे नोज से लेना है। हाँ, उसके बाद इसमें डिप करके मिक्स करना है प्रॉपरली। स्वैब लेने के बाद नोज से, हाँ, तो डिप करने के बाद इसको ये टिप्स है, इसमें लगा के एंटीजन का ये किट है, उसका किट पे डालना है। तो इस पर जैसे आते हैं डॉट्स आते हैं, लाइन आती है, सिंगल लाइन सी फॉर कंट्रोल पे आता है, सिंगल लाइन आता है तो कंट्रोल नेगेटिव है, अगर डबल लाइन आता है तो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव ने बात मतलब महानगर पालिका ने आप लोगों ने क्या हुआ है, यहाँ पर वैन रखा हुआ है, एम्बुलेंस रखी हुई है यहाँ पर? नहीं, वो लोग पॉजिटिव आता है तो इधर साइड में करते हैं, फिर उसके बाद बीएमसी वाले वो लोग आके हैं, इनसे प्रॉपर इनका सब आरटीपीसीआर भी करते हैं, उसका जो आरटीपीसीआर रियल टाइम पॉलीमरेज आप कितने स्टाफ यहाँ पर हैं? यहाँ पे अभी तो 3 है। आप अकेले पीपी किट पहने, बाकी आपके 3 स्टाफ लोग? अच्छा, एक पीपी किट आपके पास है? 2 घंटा पहने के। अच्छा है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मनसे के विभाग अध्यक्ष हैं, आइए चलते हैं। महेंद्र भानु सालू जी यहाँ पर, इन्होंने इस मुद्दे को हाथ में लिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो आने वाले मॉल के लोग हैं। मैं चलो भानु साल पर बात जाऊँगा मैं। मैडम बताइए, ये आप कहाँ से आई हैं, पहले बताइए मेरे को। घाटकोपर। यहाँ क्या करने यहाँ पे? शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने के लिए। आपको पता है यहाँ पे कोविड टेस्ट करके आपको जाना होगा? हाँ पता है। तो 250 रुपया चार्जेस कर पाएंगे आप? नहीं, अभी हर एक जगह पे ऐसा करेंगे तो कैसा जाएंगे ना अंदर भी मॉल में। विकल्प क्या होना चाहिए? ये रॉन्ग है, लेकिन जो बोल रहे हैं ना 250 रुपया पर पर्सन जाने का, तो फिर ये रॉन्ग है मेरे हिसाब से। रॉन्ग है? सर बताइए आप कहाँ से आए? घाटकोपर। घाटकोपर आपसे आए। एक कैसा लग रहा है आपको? ये रॉन्ग है। रॉन्ग है तो क्या करना चाहिए? इसका बदले क्या होना चाहिए? इसके बदले आप जैसे इसके पहले कर रहे थे ना, हाथ के ऊपर टेम्परेचर चेक कर रहे थे ना, इसकी वजह से आप डन कर रहे थे ना कि उसको है कि नहीं कोविड। इसके पहले डन कर रहे थे तभी प्रॉब्लम नहीं दे रहा था कोविड है कि नहीं। अभी क्यों इतना एकदम ये कर रहे हैं? वो भी 250 रुपये कैसे भरेगा इंसान? मॉल कैसे भरेगा? कहीं ना कहीं जनता का आक्रोश है। आप बताइए, आप बताइए। मेरे हस्बैंड आज ही मैं बाहर से आया, मेरे को एयरपोर्ट पे किसी ने पूछा नहीं। पीसीआर कंपलसरी है, किसी ने पूछा नहीं उधर नाम। बाहर कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं आया बागडोगरा से आया मैं। किसी ने पीसीआर है मेरे पास, लेकिन ना किसी ने पूछा, ना मैंने किसी को बताया। तो जब अभी अगर पे नहीं कंपलसरी है तो मॉल में किसके लिए पूछ रहे हैं? देखिए, बड़ी बात, एक विदेश से यहाँ पर यहाँ पर आए हुए हैं, वहाँ पर किन्होंने उनको पूछा नहीं है। कहीं ना कहीं एक मुद्दा जो मनसे ने यहाँ पर हाथ में लिया था। महेंद्र भानुशाली जी बताइए, जनता में काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी गुस्सा है। जैसे आपने देखा कि विदेश से यहाँ पर आए हुए हैं, एयरपोर्ट उन्होंने कोई किसी ने नहीं पूछा है। वास्तव में क्या लग रहा है, क्यों ऐसा ज्यादती यहाँ पे हो रही है? कैसे, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो एक पिक्चर आपको दिख रहा है, आप भी एक पत्रकार हैं,
और टीवी के चैनल पे आज की तारीख में क्या चल रहा है आप सबको पता है कि मंत्रियों के आदेश है कि हमें 100 करोड़ रुपए जमा करके देना है। आप कुछ भी करो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको 100 करोड़ रुपए जमा करके मुंबई कमिश्नर को कहा गया है। वैसे इनके डिपार्टमेंट के भी कोई मंत्री होंगे, उन्होंने इनके अधिकारियों को भी आदेश दिया होगा कि हमको इतना करोड़ लाके आप जमा करो। इसके वजह से ये जाति मुंबई करों के ऊपर हो रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर यहाँ से कोई आ रहा है, अगर ये 6 लोग मेरे साथ में, अभी मैंने देखा 6 लोग बेचारे यहाँ से रिटर्न गए। 6 लोग बोले तो 1500 रुपए उनको भरना है। अरे वो आए हैं यहाँ पे अपना गुजारा करने के, कुछ सस्ता माल मिल जाएगा, मॉल ने डिस्काउंट रखा है, हमारा कुछ बच जाएगा पैसा, इसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं। अगर 1500 रुपए भरने के बाद उनके पास बचेगा क्या कि वो मॉल के अंदर जाएंगे? अगर आपको जनता की इतनी फिक्र है, आपने जनता के बारे में सोचा है कि उनकी कोविड टेस्ट होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे बिठाओ, लैब वालों को बिठाओ, बीएमसी के अधिकारियों को बिठाओ। हमारा कोई विरोध नहीं है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अच्छे कार्यों का विरोध नहीं करता। लेकिन आज महेंद्र जी मैं आपको काटूंगा यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कोरोना पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो एक मंच के कार्यकर्ता के रूप में, मंच के नेता के रूप में आप क्या चाहेंगे कि मतलब लोगों की सुविधा भी हो जाए और लोगों को तकलीफ भी ना हो? ऐसा क्या सुझाव आपके मन के अंदर है? सर, मैं आपसे एक ही कहना चाहूँगा, ये जो सिस्टम इन्होंने लागू किए है, मैं इसका अभिनंदन करता हूँ, मैं इसका वेलकम करता हूं। लेकिन आपने जो 250 रुपए रखे, उसका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से मैं विरोध करूंगा। क्योंकि 250 रुपए क्यों लेना है आपको? अगर आपको लोगों की चिंता है तो फ्री में रखिए। अगर फ्री में रखा तो कोई विरोध करेगा क्या? कोई विरोध करेगा क्या? क्यों विरोध करेंगे? आप लोगों ने 250 रुपया रखने के बाद लोगों को लूटने का काम किया है। मुझे एक बात बताइए, आपने मॉल के अंदर रखा, आपने डी मार्ट में रखा? आपने डी मार्ट में रखा? जितनी मॉल में आज की तारीख में गर्दी है, उससे कई गुना ज्यादा डी मार्ट के अंदर गर्दी है। आप लोगों ने डी मार्ट में क्यों नहीं रखा है? क्यों डी मार्ट में लोगों को कोविड नहीं होता है? खाली फिनिक्स मॉल में आने वाले लोगों को कोविड होगा? ये सिर्फ लूटने का काम चालू है और मुंबई करों को परेशान करने का काम चालू है। इसके अलावा और कुछ काम चालू नहीं है। आज आप लोग देख सकते हैं रोड के ऊपर मास्क वाले, ये बीएमसी ने मास्क वालों को खड़ा किया है। आज की तारीख में बेचारे पुलिस वालों को, जिसने मास्क नहीं पहना उसके ऊपर कार्रवाई करने को दे दिया। अरे लोग परेशान है, कितना टाइम मास्क पहनेंगे? अरे पानी पीने के लिए अगर मास्क उतारा तो आप उनके ऊपर 200 रुपए फाइन मारते, साइड में लेके जाके उनसे सेटलमेंट करते हो। क्यों इतनी जाति मुंबई करों के ऊपर हो रही है? महाविकास आघाड़ी सरकार जो है, उनको लोगों की कोई चिंता नहीं है क्या? वो लोगों को परेशान कर रही है। लोग त्रस्त हो चुके हैं। अब कैसे ये तिगाड़ी सरकार बनी है, अब ये सरकार गिरने वाली नहीं है, क्योंकि इनको 5 साल बैठ के सिर्फ वसूली करनी है। वसूली करनी है तो ये इनके पास बहुमत है, कुछ भी ठराव मंजूर कर देंगे और पास कर देते। महेंद्र जी, सरकार तो बिल्कुल गिरी जैसी लगी है, क्योंकि सचिन वाजे का जो मामला प्रकरण बढ़ा हुआ है, कांग्रेस दुखी है, शिवसेना परेशान है कि शरद पवार जी ने निर्णय कैसा ले लिया है कि वाजे को उन्होंने क्लीन चिट दे दिया है। अरे सर, आखिर वो बोलते हैं ना, अपने घुटने अपने पेट के तरफ ही जाएंगे ना। तो वाजे अपने जो अनिल देशमुख जी है, वो शरद पवार साहब के पार्टी के मेंबर है और गृह मंत्री है, तो वो उनकी तरफदारी करने वाले हैं। और मेरे हिसाब से अगर 100 करोड़ रुपया अगर अनिल देशमुख जी ने मांगा है, तो उसमें से कुछ हिस्सा तो बटेगा ना, सब जगह पे आएगा तो बटेगा, आएगा नहीं तो क्या बटेगा? उस हिसाब से भी पवार साहब ने बोला होगा। वो इतने बड़े नेता हैं, मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है, मेरी उतनी लायकी नहीं है कि मैं उनके बारे में बोलूं। लेकिन आज उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया है, पूरा महाराष्ट्र नहीं पूरा हिंदुस्तान उनके इस स्टेटमेंट का विरोध कर रहा है और नाराजगी दिखा रहा है। क्योंकि और उनका भी गुनाह नहीं है, वो घर पे बैठे होंगे, उनके पास जाके एक लेटर दे दिया होगा कि आपको ये बोलना है, शरद पवार साहब ने बोल दिया। अब उसके बाद जब पता चल रहा है कि अनिल देशमुख उस वक्त कहाँ थे, आज सब ओपन हो रहा है। और आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये 100 करोड़ जैसा ही कोई स्कीम मुझे यहाँ लग रहा है। 100 करोड़ जैसे स्कीम लग रहा है, बहुत बड़ा आरोप है। मैं आपसे दूसरा आखिरी सवाल करूँगा आपसे, क्या किया जाए कि ऐसी लूटपाट मतलब बंद हो? मन से क्या करने वाली है? देखिए, हम इसकी बारे में जानकारी हमारे वरिष्ठों को भी देंगे। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इसका विरोध अगर जनता अगर 250 रुपया भरेगी तो कैसा है, अगर आ रहा है तो किसी ने विरोध नहीं किया तो ये लेते रहेंगे। लेकिन मेरी जनता से गुजारिश है, आपके पास पैसा नहीं है, आप ऐसे फालतू वो जो स्कीम है उसके सभासद मत बनिए, क्योंकि आप 250 रुपये देकर उनका काम कर रहे, जो उनकी सोच है। इन चीजों का विरोध होना चाहिए। और अगर आप जनता इस मॉल के अंदर नहीं जाएंगे तो ये मॉल के अंदर बैठे हुए जो कर्मचारी है, इनका पेट कैसे चलेगा?
इनको पगार कहाँ से मिलेगा? आज बाहर रिक्शा वाले खड़े हैं, इनके रिक्शा में कौन जाके बैठेगा? कई लोग यहाँ पे बैठ के इनका धंधा हो रहा है, तो ये कैसे चलेगा? मेरा कहना है या बृहन्मुंबई महानगर पालिका फ्री में करे या ये जो फिनिक्स मॉल वाले हैं वो इस स्कीम को फ्री में करे और जनता को लूटने का काम बंद करे, मेरी एक निवेदन है। ये महेंद्र भानुशाली जी थे, जैसा कि आपने हमारे इसी चैनल में देखा था कि उन्होंने साफ तौर पर बड़ी जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल थी उसके लिए भी उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा था, कहीं ना कहीं उस आंदोलन को एक हवा मिली और लोगों को अभी तक राहत तो नहीं मिली है, लेकिन लोग अभी भी इस आंदोलन की आड़ में अभी सुरक्षित है। एक दूसरा मुद्दा महेंद्र जी ने लिया हुआ है, जिस तरह से जिन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि फिनिक्स मॉल ही क्यों, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे भीड़ जमा होती है, तो इसको ही टारगेट क्यों क्या किया गया है? जी बोलिए। अभी कुछ दिनों पहले ही एक फोटो वायरल हुआ, अजीत दादा पवार ने एक मीटिंग ली, मीटिंग में 100 आदमी के ऊपर आने की परवानगी नहीं है, कोई भी राजकीय कार्यक्रम होगा। अजीत दादा पवार ने एक मीटिंग लिया, उसके अंदर उस फोटो के अंदर 500 लोग दिख रहे हैं। ऐसा कोई टेस्ट हुआ था उसके बाद? अगर ऐसा टेस्ट नहीं हुआ तो अंदर 500 लोग जमा क्यों हुए? अरे आम आदमी के ऊपर आप तुरंत कार्रवाई कर देते हो, उनको पुलिस स्टेशन में लेके जाते हो, अजीत दादा के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? उस मीटिंग के आयोजक कौन थे, उसके ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? और किसी पार्टी ने, अगर शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस, इन 3 पार्टियों को छोड़ के किसी ने कुछ भी कार्यक्रम किया तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है। इन तीनों पार्टियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि इनके लोगों को कोविड होता नहीं है, कोविड आम जनता को होता है। राष्ट्रवादी, कांग्रेस और शिवसेना के लोगों को कोई कोविड नहीं होता है। बड़ी संख्या में शायद महाराष्ट्र सेना के विरोध का समर्थन यहाँ कहीं न कहीं और उन्होंने मुद्दा हाथ में लिया है, एक संदेश दिया है कि अगर महानगर पालिका को इतनी फिक्र लोगों की है तो इस तरह कोविड भाई बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? फ्री मॉल में किया जाएंगे? जाए। मॉल में जा रहा था, अभी घर पे जा रहा हूँ। क्यों घर पे जा रहे हो? इन्होंने लूट मार रखा है, इधर 250 रुपए रखा है। लूट मार रखे हैं। आप बताइए, आप भी कहाँ जा रहे हैं? घर जाएंगे भाई, क्या 250 रुपए देने से मैं घर जाऊंगा? देखिए कहीं ना कहीं क्या कर विरोध कर रहे हैं क्या आप इस मॉल का? 1000 रुपया है। मैं कपड़े लेने आया था, कल गाँव जा रहा हूँ मैं। अभी इसको 500 रुपये दूंगा, दो दोस्त साथ में लेके आया, तो 500 रुपये दूंगा तो मेरे कितना कॉस्टली पड़ेगा ये? देखिए कहीं ना कहीं एक लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा, एक कहीं ना कहीं वो गुस्सा भारी पड़ेगा फिर इस मॉल के लोगों को। महेंद्र जी बताइए, कहीं ना कहीं मनसे के इस आंदोलन का असर आम लोगों को दिखाई दे रहा है? देखिए, आज जो भ्रष्टाचार यहाँ पे इस महाविकास आघाड़ी सरकार ने जो किया है, भ्रष्टाचार, पैसे कमाने का, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, जैसे 100 करोड़ की स्कीम वहां चली थी, इसके अंदर भी कुछ बड़ी स्कीम होगी। लेकिन आज हमने यहाँ पे जन जागृति का काम किया है, हमने इनके कार्य पद्धति का नाराजगी दर्शाई है, हमने इनके काम को नहीं रोका है, लेकिन यहाँ की जनता ने डिसाइड किया है, जो फिनिक्स मॉल में आई है उन्होंने एक साथ में ऐसा डिसाइड किया है कि हम लोग मॉल में नहीं जाएंगे और इस कोविड टेस्ट का हम लोग विरोध करेंगे। अगर आपको कोविड टेस्ट करना है तो आप फ्री में करो, हमारा उसका कोई विरोध नहीं है। गवर्नमेंट के पास में बहुत सारा पैसा है, 100 करोड़ ऐसे ही आ रहे हैं, तो आप गरीब जनता के लिए भी आप थोड़ा पैसा बांटो और ये कोविड टेस्ट को फ्री में रखो। अगर कोविड टेस्ट फ्री में नहीं हो रही तो ये पूरी जनता जो है वो इस मॉल से बाहर जा रही है। उसने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की इस विरोध का समर्थन किया है और हमारे साथ ये पूरी जनता, आप देख सकते हैं, जिनको आना है वो आएंगे और जिनको मॉल में जाना है वो मॉल में जाएंगे। धन्यवाद। चलो यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं मॉल में जो लोग यहाँ पर आते हैं खरीदारी करने के लिए, एक बहुत बड़ा, मैं चाहूँगा मेरे कैमरा दिखाइए, रिक्शे की जो लाइन यहाँ पर लगी हुई है, एक इनका एक रोजगार है। जो लोग खरीदी करने आते हैं उनको आसानी से मॉल से बाहर निकलते हैं, इनको गेट पर रिक्शा मिलता है और अपने घर की तरफ आसानी निकल जाते हैं। बताइए कि क्या लग रहा है आपको, जिस तरह का यहाँ पे तामझाम चालू है? यहाँ पे तो यही लग रहा है कि पैसेंजर जो आ रहे हैं वो रिक्शे में बैठ रहे नहीं है, वो बोल रहे कि भैया सैनिटाइज़र है क्या, आपने ये करा है क्या, वैक्सीन लिया? तो हम लोग कहाँ से वैक्सीन लेंगे, हम लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते उसको। टेस्ट चालू है, जाके ले लो ना, वैक्सीन है यहाँ पे, अंदर जाके टेस्ट कराओ। यहाँ पे टेस्ट चालू है। 250 रुपये लग रहा है, देखो 250 रुपये। 250 रुपये सर, 250 का धंधा भी नहीं है। 250 का धंधा नहीं, देख लीजिए आप, बताइए 250 रुपये यहाँ कोविड टेस्ट चालू है, धंधा ही नहीं हो रहा है सर, बिल्कुल। हाँ, रिक्शा ड्राइवर हूँ सर। देखिए रिक्शा ड्राइवर खुद भी अपने आप में दुखी है, परेशान है, रोजगार नहीं है, धंधा नहीं है। फिर महेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे आप? एक बड़ा मुद्दा मेरे दिमाग में अभी आया, इन्होंने कोविड टेस्ट तो रखा है, अगर समझो मेरे ख्याल से सुबह से लेके इतने बड़े मॉल के अंदर इनका कहना है कि सिर्फ 78 लोग आए। आप सोचो कितना बड़ा लोगों के प्रति नाराजगी है, और वो 78 लोग वो हैं जिनको पता नहीं था कि यहाँ टेस्ट है। 78 में से आज एक भी कोविड पेशेंट नहीं आया है। अगर बाई चांस यहाँ पे कोई कोविड पेशेंट आता तो यहाँ पे कोई एम्बुलेंस नहीं खड़ी है,
यहाँ पे किसी प्रकार की सुविधा उस कोविड पेशेंट के लिए नहीं रखी गई है। महानगर पालिका की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, ना एम्बुलेंस है, ना कोई गाड़ी रखी गई है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसे बटोरने का काम है और उसके अलावा कोई सुविधा यहाँ पे नहीं रखी गई है। इसके लिए लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं और सब अपने अपने घर वापस जा रहे हैं। और अच्छा है, इस अगर ऐसे मॉलों के अंदर ऐसा विरोध होगा तो जो छोटी छोटी दुकानें इनका धंधा चलेगा और डी मार्ट जैसे के अंदर इस बीएमसी ने कोविड टेस्ट रखना चाहिए, क्योंकि डी मार्ट के अंदर इस फिनिक्स मॉल से ज्यादा पब्लिक है आज की तारीख में। मैं कह रहा हूं मनीष वाणंजो साहब से, आपसे विनंती है, आप डी मार्ट के अंदर, आपके एल वार्ड में जितने डी मार्ट आते हैं उतनों के अंदर आप इस कोविड टेस्ट रखिए और वहां से 250 रुपए लीजिए, पता चलेगा कितने बिया 100 है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीदी इजाज़त। देखते रहिए बाकी खबरों के लिए फ्लैश न्यूज़।